नमस्कार। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बागेश्वर धाम पीठाधीश उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ये नाम देखिए इन दिनों सबकी जुबान पर है। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के इकलौते ऐसे ये चहेते शिष्य हैं जो अपने चमत्कारों और तल्ख तेवरों की वजह से मुस्लिम धर्म गुरुओं के निशाने पर रहते हैं। इनके दरबार में देखिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटती है। भीड़ में बैठे हर एक व्यक्ति के दिल दिमाग में क्या चल रहा है ये भाप लेते हैं। बागेश्वर बाबा ना सिर्फ चमत्कार करते हैं बल्कि समस्याओं का भी निपटारा कर देते हैं। और जिन लोगों की आस्था बागेश्वर वाले इसी बाबा से जुड़ी है, उन्हें बाबा में दिव्य इंसान भी नजर आता है। एक ऐसा महापुरुष दिखता है जो अपने ज्ञान और तप की शक्ति से चमत्कार करता है। हालांकि देखिए बाबा के इन चमत्कारों को कुछ लोग अंधविश्वास और पाखंड भी बताते हैं। एक बार फिर बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री चर्चा में है। अब की बार बाबा की जुबान कट्टरपंथियों को धमका रही है। सरतन से जुदा ताकतों पर धीरेन्द्र शास्त्री की भविष्यवाणी भारी पड़ रही है। छतरपुर से बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने हिंदुओं को जगाने का काम किया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस पर धर्म ज्ञान की ये खास रिपोर्ट। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की बड़ी भविष्यवाणी। भारत पर मंडराया बांग्लादेश जैसा खतरा। सरतन से जुदा ताकतें होंगी धराशाही। करो या मरो का फूका मंत्र। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। मध्य प्रदेश का छतरपुर शहर। बीते दिनों इसी शहर में उपद्रवियों ने कानून की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की। शहर के शांत माहौल में अराजकता फैलाने की कोशिश की। शहर के सिटी कोतवाली पर पथराव किया और सोची समझी साजिश के तहत आवेदन के नाम पर लोगों की भीड़ थाने में घुसी, तोड़फोड़ के साथ पथराव करना शुरू कर दिया। और जिसमें देखिए थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी भी हुए। और बस फिर क्या था, एक्शन में आई मध्य प्रदेश की पुलिस ने 46 को नामजद आरोपी बनाया, तो वहीं मुख्य आरोपी हाजी शहजाद के आलीशान मकान को बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिया। इस पूरी घटना को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने पत्थरबाजों को खरी खरी सुनाई है। देश के हिंदुओं को जगाने की कोशिश भी की और यहाँ तक कि करो या मरो का मंत्र भी फूंक डाला। जी हाँ, इस बात की भविष्यवाणी कर डाले कि गलत करोगे तो घर छत से जुदा हो जाओगे। छतरपुर में जो कुछ भी हुआ वो अशिक्षा का भाव है। जो भी अशिक्षित होता है वो विवाद करता है, जो शिक्षित होता है वो संवाद करता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर यही कहना चाहता हूँ कि भारत को बांग्लादेश और श्रीलंका बनाने की कोशिश ना करें। भारत राम का राज्य है, शांति का प्रदेश मध्य प्रदेश। और इसके अलावा अगर आप गलत करोगे तो छत से जुदा हो ही जाओगे। तो देखिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की सौगंध लिए धीरेन्द्र शास्त्री हर घड़ी हिंदुओं को जगाने का प्रयास हमेशा करते हैं। ये वही धीरेन्द्र शास्त्री हैं जो किसी भी धर्म के खिलाफ जहर तो नहीं उगलते हैं, लेकिन सनातन का अपमान इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। कई दफा देखिए इनके बयान विवादित भी रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा था कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। भाईचारा कायम रखने के लिए इन्होंने ज्ञानवापी और मथुरा की भी मांग की थी। बांग्लादेश में बंगाली हिंदुओं के साथ हुए अत्याचारों पर इन्होंने ये भी कहा था कि इन्हें हिंदुस्तान लाना चाहिए। और अब जब देखिए कोतवाली पर हुए पथराव का मसला सामने आया है तो उससे धीरेन्द्र शास्त्री बहुत ही ज्यादा क्रोधित है, गुस्से में है। पुलिस की कार्रवाई को ठीक ठहरा रहे हैं और इसी के साथ हिंदुओं को अपने नाम के आगे हिंदू लगाने की भी अपील कर रहे हैं। इस बात का भी अनुरोध किया कि भारत को बांग्लादेश मत बनाइए। ये भी कहने से नहीं चुके कि भारत में जात पात की वजह से हालात करो या मरो जैसे हो गए और इसलिए भारत को भव्य बनाने के लिए भारत से जात पात खत्म करना चाहिए। अब देखिए गौर करने वाली बात यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री के दिखाए रास्ते पर आज के डेट में देखिए लाखों करोड़ों की संख्या में लोग चलते हैं। और ना सिर्फ देखिए भारत बल्कि पूरी दुनिया में गल्फ देशों में भी इनकी बहुत ही अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। पर्ची वाले इसी बाबा को कई लोगों ने फर्जी बताने की भी भरपूर कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। और अब जब धीरेन्द्र शास्त्री कट्टरपंथियों को कड़ी चेतावनी दे रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं कि अगर भगवान कृष्ण के देश में उनकी चर्चा नहीं होगी तो क्या पैगंबर मोहम्मद या जीसस क्राइस्ट की होगी। तो ऐसे में उनकी यही जुबान AIMIM को ज्यादा खटक रही है। सवाल उठा रहे हैं कि क्या देश संविधान की बजाय अब क्या धर्म से चलेगा। बहरहाल कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ धीरेन्द्र शास्त्री का अब की बार जो ये बयान है कितना ठीक है, उचित है, कमेंट करके बताएगा जरूर।